मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का చతుర్థ అంశక ఛఠ అధ్యాయ పడనే जा रही हूँ. నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణంలోన 4వ అంశంలోన 6వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. చంద్రవంశ का वर्णन. मैत्रेय जी ने कहा, हे प्रभु, आपने तो समस्त सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन कर दिया. अब मुझे जिज्ञासा है कि आप मुझे संपूर्ण चंद्रवंशी राजाओं का वृत्तांत सुनाएं, जिन स्थिर कीर्ति महाराजाओं की संतति एक कीर्ति का गान आज भी किया जाता है. हे ब्राह्मण, आप प्रसन्न मुख से उन्हीं चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन मुझसे कीजिए. श्री पराशर जी बोले, हे मुनि शार्दल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश में क्रमशः नहुष, यताति, कीर्तिय, कार्तिवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, क्रांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से सुशोभित हुआ है. मैं चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करता हूँ. संपूर्ण जगत के निर्माता भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे. अत्रि प्रजापति के पुत्र चंद्रमा हुए. चंद्रमा ने राजसूर्य यज्ञ किया और मदोन्मत्त होकर देव गुरु बृहस्पति की स्त्री का हरण कर लिया तथा ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं के समझाने पर भी नहीं लौटाया. दैत्य गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति जी से द्वेष रखते थे, जिस कारण समय में वे चंद्रमा के सहायक हुए, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं. शुक्राचार्य की ओर से जंभ, कुंभ आदि महाबलशाली दैत्य थे. उधर देवसेना सहित देवराज इंद्र जी देवताओं के कुल गुरु बृहस्पति जी की सहायता करने लगे. इस तरह तारा के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच अत्यंत घोर संग्राम हुआ. देवासुर संग्राम से क्षुब्ध होकर संसार के समस्त प्राणी ब्रह्मा जी की शरण में गए. तब भगवान कमल योनि ने शुक्र, रुद्र, देव, दानव में समझौता कराकर तारा को बृहस्पति को दिलवाया. उसी घड़ी तारा गर्भिणी थी. उस अवस्था में उसे देखकर बृहस्पति जी बोले, मेरे क्षेत्र में मुझे दूसरे का गर्भ धारण करना सर्वथा अनुचित है. इसे दूर कर बृहस्पति के ऐसा कहने पर तारा ने उस गर्भ को सिंह की झाड़ी से त्याग दिया. उस अतुलित तेजधारित गर्भ ने समस्त देवताओं के तेज को नष्ट कर दिया. उस अत्यंत सुंदर बालक को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति अत्यधिक उत्सुक हुए. यह देखकर देवताओं को संदेह हुआ. तब वे तारा से पूछने लगे, सत्यवचन कहो देवी कि यह किसका बालक है. किंतु लज्जावश तारा चुप थी, वह कुछ न बोली. उस समय वह बालक कुपित होकर कहने लगा, अरे दुष्टा माँ, तू बोलती क्यों नहीं? मैं किसका पुत्र हूँ? यदि तू नहीं बतलाएगी तो मैं तुझे अति भयंकर शाप दे दूंगा. तब पितामह ब्रह्मा ने उस बालक को शाप देने से रोककर स्वयं तारा से पूछा. तारा बोली, यह चंद्रमा का पुत्र है. यह सुनकर नक्षत्रपति चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न हुए और उस बालक को हृदय से लगाते हुए कहने लगे, बहुत ठीक बेटा, तुम बहुत बुद्धिमान हो. सो उन्होंने उस बालक का नाम बुध रख दिया. बुध ने जिस तरह इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया, उसका वर्णन कर चुका हूँ. मित्रावरण के शाप से मुझे मर्त्य लोक में रहना होगा. यह विचार कर उर्वशी अप्सरा की दृष्ट रूप से के धनी बुद्धिमान एक सत्यवादी राजा पुरुरवा पर पड़ी. अतः उन्हें देखकर वह प्रसन्न मुख स्वर्ग सुख का त्याग करके उनके निकट चली आई. संसार की समस्त स्त्रियों से विशिष्ट सौंदर्य और सुकुमारता देखकर राजा पुरुरवा उस पर मुग्ध हो गए तथा उसमें आसक्त होकर सब काम भूल गए. राजा ने उर्वशी से निवेदन करते हुए कहा, हे शुभगे, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो. राजा के कहने पर उर्वशी स्खलित स्वर से में बोली, हे राजन, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा निभा सको तो अवश्य तुम्हारे वचनों को स्वीकार करूंगी. तब राजा ने कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा कहो. राजा के पूछने पर उर्वशी बोली, हे राजन, आप मेरे इन 2 पुत्र रूप भेड़ों को मेरी शैया से कभी दूर न रखें. मैं कभी आपको नग्न अवस्था में देखने न पाऊं, केवल संसर्ग के समय छोड़कर, तथा धृत ही मेरा आहार होगा. तब राजा ने उसकी तीनों प्रतिज्ञाएं स्वीकार की. तब वे दोनों प्रेम पूर्वक प्रतिदिन विहार करने लगे. उर्वशी की देवलोक में रहने की इच्छा न रही. उधर उर्वशी के बिना सिद्धों
गंधर्वों आदि को स्वर्ग लोक नीरस प्रतीत होने लगा। अतः उर्वशी और राजा पुरुरवा की प्रतिज्ञा भंग करने के उद्देश्य से एक दिन विश्वावसु गंधर्वों ने उनके शयनागार में जाकर एक भेड़ का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय वह शब्द करने लगा। शब्द को सुनकर उर्वशी विह्वल होकर कहने लगी, मेरे पुत्र को कौन लिए जाता है? किंतु तब राजा ये इस भय से नहीं उठे कि रानी मुझे नग्न अवस्था में देख लेगी। तत्पश्चात गंधर्वों ने दूसरे भेड़ का भी हरण कर लिया। रानी आर्तनाद करने लगी। उस घड़ी राजा ने विचार किया कि अब अंधकार है, रानी मुझे नग्न नहीं देख सकेगी। अतः अपनी तलवार उठाकर गंधर्वों को मारने के लिए चले। उसी समय गंधर्वों ने तीव्र प्रकाश वाली विद्युत प्रकट कर दी, जिसके उजाले में उर्वशी राजा को नग्न अवस्था में देख ली। प्रतिज्ञा भंग होने के कारण वह उसे त्याग कर देवलोक चली गई। उधर गंधर्वों से भेड़ों को छुड़ाकर राजा पुरुरवा अपने शयनागार में लौटे तो उर्वशी वहां न थी। उसे न पाकर वे वस्त्रहीन अवस्था में पागलों के समान इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते एक दिन वे कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर के निकट पहुंचे और अप्सराओं सहित उर्वशी को देखा। तब वे कहने लगे, अरे मेरे हृदय को विदीर्ण करने वाले निठुर वार्तालाप के लिए ठहर जा। तब उर्वशी कहने लगी, हे राजन, अज्ञानियों के समान चेष्टा करने से क्या लाभ? इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष के पश्चात आप यहीं आवे। उस समय आपका एक पुत्र होगा और 1 रात के लिए मैं आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के वचनों को मानकर राजा पुरुरवा प्रसन्न मुख वहाँ से चले गए। वर्ष पूर्ण होने पर राजा उस स्थान पर आए। तब उर्वशी ने आयु नामक एक बालक दिया तथा धारण की और तथा उनके साथ 1 रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने हेतु गर्भ धारण की और कहने लगी, हे राजन, हमारे पारस्परिक प्रेम को देखकर समस्त गंधर्व वरदान देना चाहते हैं, अतः आप मन वांछित वर मांगिए। राजा बोले, हे गंधर्वों, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। मेरे इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है। उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब गंधर्वों ने राजा को एक अग्नियुक्त प्रदान की और कहा, इस अग्निस्थाली का वैदिक विधि से गार्हपत्य आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके उर्वशी के सहवास की कामना से यजन करने पर तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्ति होगी। तब राजा उस अग्निस्थल को लेकर चल दिए। मार्ग में उन्होंने विचार किया कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो इसे ले आया। मुझे उर्वशी को लाना चाहिए था। यह सोचकर उन्होंने उस अग्निपात्र को वहीं पर वन में रख दिया और नगर में चले गए। आधी रात में के पश्चात निद्रा टूटने पर सोचा कि उर्वशी की निकटता प्राप्त करने के लिए गंधर्वों ने अग्निपात्र दिया था और मैंने अपने वन में ही छोड़ दिया। अतः अग्निस्थाली को लाने के लिए वन में जाना चाहिए। यह विचार कर राजा पुरुरवा उस स्थान पर गए, किंतु वहां अग्निस्थाली के स्थान पर समीगर्भ पीपल वृक्ष को उगा हुआ देखकर सोचा कि वह अग्निस्थाली ही समय वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ है। अतः उस अग्निरूप अस्वस्थ्य को ही अपने नगर में ले जाकर उसकी आरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुई अग्नि की उपासना करूं। ऐसा सोचकर उस अस्वस्थ को अपने नगर में लाए और आरणी बनाई। तत्पश्चात उस काष्ठ को 1-1 अंगुल का बनाकर गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर 1-1 अंगुल की आरणियां हो गई। उससे तीनों तरह की अग्नि उत्पन्न करके वैदिक विधि से हवन किया और विभिन्न प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए गंधर्व लोक प्राप्त किए और उर्वशी का सदैव के लिए सानिध्य प्राप्त किया। ये विष्णु पुराण का 4th अंश का 6वां अध्याय समाप्त।